नमस्कार। आपका फिर से JKLP चैनल में स्वागत है। मैं हूं जितिन और आज आपको पढ़ाऊंगा गुणज, यानी कि आपका टारगेट है सीटेट 2020। ठीक है, तो यानी कि सीटेट 2020। तो इसमें आपका टॉपिक है गुणज। गुणज में किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आज मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं गुणज यानी कि मल्टीपल किसे कहते हैं। गुणज या मल्टीपल ये क्या होता है? गुणज का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी संख्या दी हुई है, उस संख्या को और सभी संख्याओं से गुणा कर करके कौन सी संख्या बनाई जा सकती है। जैसे आपकी 5 है, मान लिया आपकी 5 है, तो 5 के कौन कौन से गुणज हो सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, 5 तो हो गया, एक 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। यानी आपका गुणज कैसे बनता है? 5 में 1 का गुणा कर दो, 5 में 2 का गुणा कर दो, 5 में 3 का गुणा कर दो, 5 में 4 का कर दो, 5 में 5। इस तरीके से हम एक एक करके संख्या को गुणा करते जाएं और वो आपका गुणज बनता चला जाता है। ठीक है, जैसे 25, 30, 35, 40। इस तरीके से ये आपके 5 के क्या सारे गुणज हैं। इसी तरीके से 3 के गुणज, 4 के गुणज, सभी संख्या का गुणज बना सकते हैं। ठीक है, तो गुणज यानी इस तरीके से आप सभी संख्याओं को कर सकते हैं, गुणज बना सकते हैं। किसी भी संख्या के गुणज जो होते हैं बहुत इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि ये अनंत है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आपके सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आइए मैं आपको कराता हूँ। तो जैसे इस सीटेट में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं गुणज से। एक तो गुणजों का योग और एक गुणजों की संख्या। ठीक है, आपके पास कोई एक नंबर दिया जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी गुणजों की कितनी संख्या है या उन सभी संख्याओं का क्या योग है, वो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ गुणजों की संख्या कैसे निकालते हैं, फिर आपको बताऊँ गुणजों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि 1 से लेकर 100 तक 5 के गुणजों की संख्या बताओ। क्या है आपके पास? सिंपल क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 100 तक 5 के सभी गुणजों की संख्या बताओ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? 1 से लेकर कहां से पूछा है? 1 से 100 तक पूछा है, 5 के गुणज। तो आपके पास जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से होंगे। लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि कितनी संख्या है, ये तो आपको नहीं पता है। तो एक संख्या निकालने का आपके पास एक तरीका है, वो मैं बता रहा हूँ। क्या है कि आपके पास 100 तक पूछा तो 100 में 5 का भाग दे दो, 100 में 5 का भाग दे दो। तो इसमें ये देखा जाता है कि भाग कितनी बार जा रहा है, क्या आपका शेष बच रहा है, ये आप इसमें काउंट नहीं करते। तो इसमें तो 5 का भाग पूरा जा रहा है, 5 दूनी 10, 0 यानी 20 बार। कितनी बार जा रहा है? 20 बार। तो 1 से लेकर के 100 तक 5 से गुणे कितने आपके गुणजों की संख्या कितनी होगी आपकी? कितनी आई? 20 आ गई। इसमें हम रिमाइंडर काउंट नहीं करते हैं, लो यानी कि आर हम काउंट नहीं करते हैं, नो काउंट। ठीक है, इसमें रिमाइंडर हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो भी यानी 1 से लेकर के 100 तक पूछे या 1 से लेकर के, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा हो कि 1 से लेकर के 200 तक, 200 तक पूछा हो, तो अब कैसे निकालेंगे? 200 में 5 का भाग दे दो, 5 और 20 और 0 यानी कि गुणजों की संख्या कितनी आ गई? 40। इस तरीके से आप गुणजों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करके देखते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 से लेकर 1 से 300 तक 9 के गुणजों की संख्या बताओ। क्वेश्चन क्या है? 1 से लेकर 300 तक 9 के गुणजों की संख्या बताओ। ठीक है,
तो आप क्या करना है, जैसे हमारे 9 गुणे कौन से होते हैं, 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, इस तरीके से गुणों की संख्या बढ़ती चली जाती है। देखिए हमें क्या करना है, इनकी संख्या बताना, 300 तक कौन करे, कितना टाइम वेस्ट होगा, फिर वो तुम काउंट करोगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से निकालोगे, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे 300 में 9 का भाग दे देना है। क्या करना है, इस 300 में तुम्हें क्या करना है, 9 का भाग दे देना है। तो 9 का भाग दो, 9 3 27, 3 बचे इधर आ गए, 9 3 27, 33 आ गया। रिमाइंडर इसमें मैंने बोला था, रिमाइंडर हम काउंट नहीं करते हैं, 33 हो गया। तो गुणजों की संख्या कितनी हो गई, 33। ठीक है, इसमें रिमाइंडर हम काउंट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर के 300 तक 7 के सभी गुणे बताइए, कितने, 7 के। तो क्या करना है, फिर 300 में 7 का भाग दे देना है, 7 चौक 28, 2 बचे और 7 दूनी 14 यानी 42, कितने निकले, 42। इस तरीके से तुम सारे गुणजों को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 7 के पूछे, 8 के पूछे, सभी क्वेश्चनों को तुम निकाल सकते हो आसानी से। जैसे पूछा हो, एक क्वेश्चन पूछा है कि 1 से लेकर 150 तक 8 के गुणे बताओ। तो अब क्या करोगे, 150 में 8 का भाग दे दो, 8 एकन 8, एक बार गया और 7 इधर हो गए, 8 6 48 7 56 और 64, 18 बार, तो 18 आंसर। यानी कि आपके 18 कितने हुए, 150 था, 18 कितने हो गए आपके, 8 के गुणज हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप गुणजों की संख्या निकाल सकते हैं। इसी में गुणजों की संख्या निकालने के नेक्स्ट टॉपिक और है, जैसे एक क्वेश्चन आपका ये है, थोड़ा टफ है लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि के लिए। क्या आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 200 से 500 तक, 200 से 500 तक 11 के गुणजों की क्वेश्चन क्या है आपका, 200 से लेकर के 500 तक 11 के गुणजों की संख्या बताओ। हम लोग क्या करते थे, हमने 1 से लेकर के 200 तक पढ़ी है, 1 से लेकर 300 तक पढ़ी है, यानी 1 से लेकर 500 तक की निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन घुमा कर है कि 200 से लेकर के 500 तक का निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 200 से लेकर के 500 तक की पूछी है। तो हम क्या करना है, पहले 1 से लेकर के 200 तक की निकाल लो, ठीक है, और 1 से लेकर के 500 तक की निकाल लो, इसमें से इसे घटा दो, तो 200 से लेकर 500 तक निकल आएंगे आप आराम से। आपकी कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें 200 से डायरेक्ट 500 निकालने का आसान तरीका तो कोई है नहीं है। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 से लेकर के 200 निकाल लो, फिर 1 से लेकर के 500 तक की निकाल लो, दोनों के आपस में घटा देना। तो मैं निकाल रहा हूँ पहले 1 से लेकर के 200 तक की निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 200 में 11 का भाग दे दो, 11 कैसे भाग दो, 11 1 11, 9 इधर हो गए 190, 11 इसे भाग दो, कितना हो जाएगा 8, यानी 18 निकल आई, ठीक है। इसी तरीके से 500 में 11 का भाग दे दो, 11 में 500 का भाग दो, कितनी में जाएगा 11 चौक 44 और 5 यानी 45 आ गया। अब हमने क्या निकाल ली कि हमने 1 से लेकर के 200 तक हमारी कितनी आ रही है 18 बार, और 1 से लेकर के 500 तक कितनी जा रही है 45 बार जा रही है, ठीक है। यानी 1 से लेकर के 500 तक गुणज संख्या कितनी है 45 है, और 1 से लेकर के 200 तक गुणज संख्या कितनी है 18 है। तो अगर मैं 45 में से 18 घटा दूं तो 200 से लेकर के 500 तक की बीच निकल आएगी, क्यों 200 से लेकर के, यानी कि 1 से लेकर के ये तो 500 तक निकली 45, 1 से 200 तक कितनी 18 निकल आई। तो इस 45 में से ये घटा दूं तो मेरी ये निकल आएगी, तो इसमें से घटा दो, कितने बचे 15 का आगे 7 बचे और इधर कितना 2 27, यानी ये कितनी होगी 27। इस तरीके से तुम आराम से निकाल सकते हो कि 200 से लेकर के 500 तक 11 के गुणजों की संख्या बराबर 27, ठीक है। अब हमारा इसी में
एक टाइप क्वेश्चन तो गुणजों की संख्या हम किसी भी क्वेश्चन के आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी ट्रिक को फॉलो करके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल मल्टीपल, यानी कि गुणजों का योग। क्या निकालना है? गुणजों का योग, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए आपका 1 2 3 4 इस तरीके आपकी संख्या दी होगी n तक। तो क्या करना है? योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या करना होगा? फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n+1/2। तो आपके n संख्याएं, n संख्याओं का योग निकालना है n कोष्टक में n+1/2। तो अब देखते हैं इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे गुणजों का योग निकालने के लिए। तो क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास कि 5 के 10 पहले गुणजों का योग बताओ। क्या होगा? 5 के पहले 10 पहले गुणजों का योग बताना है। तो 5 होता है तो, ठीक है, फिर 10 प्लस के 15 प्लस के 20 प्लस के 25 प्लस के, इस तरीके से आपको जोड़ने होंगे। क्या करना होगा? जोड़ने होंगे। तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा उनको जोड़ना। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि आपको देखो ये सभी क्या है, 5 के गुणज तो रखे होंगे सभी। तो 5 सभी में से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? इधर 1 रह जाएगा, तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, डॉट 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 कितने होगा? 10 तक हो गया। कितने तक हो गया? 10 तक हो गया। इसमें 10 ही तो पूछे हैं, तो 10 तक हो गया। अब इतने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? इतने निकालने का योग क्या होता है? n कोष्टक में n+1/2 होता है, ठीक है। क्या होता है? n कोष्टक में n+1/2 होता है। तो अब ये फॉर्मूला इसमें लगा दो। n वाला कितना है? 10 है, ठीक है। तो लगा दो इसमें 5 तो आएगा, ये है तो ये लगा दिया। 10 इंटू n+1 है, 10 प्लस के बाद कितना? 11 हो गया अपॉन 2। 2 का इसमें कर दो, कितना जाएगा? 5 बार 5 एकन 5 5 एकन 5 55 हो गया। इसमें बड़ा करोगे 55 25 की 5 आसन 2 55 25 और 2 27 275 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है। 55 25 की 5 आसन 2 55 25 तो 27। इसी तरीके से आप क्या करना है? एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दिया है, आपका क्वेश्चन है 11 के पहले 20 गुणजों का के पहले 20 गुणजों का योग बताना है। जैसे क्या होगा? 11 होगा, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 तिक 33, 11 चौक 44, इस तरीके से संख्या आपकी बढ़ती चली जाएगी। अगर इनको जोड़ोगे तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो अपनी वही शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। 11 को बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4, ये जो जोड़े कहाँ लगाना है? 20 तरह निकालना है, तो 20 तरह लिख दो। 20 तरह निकाल लिया। आप क्या कहते हैं? हमारा फॉर्मूला क्या होगा? 11 इंटू इसका n कोष्टक में n+1/2, तो सर कितनी है? 20, n बराबर 20 है, तो n यानी कि 20 n+1/2। तो इसका ऐसे बड़ा करोगे तो 2 10 बार कट गया। अब 10 का से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 11 इंटू 210। इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 0। 11 का 11 यहाँ से ले 11 दूनी 22 और 1 23। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप गुणजों का योग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। So thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। So bye bye friends.